कर दिया। अरे भाई साहब वो मत करो, अरे भाई साहब ये मत करो। तेरी माँ क्यों कर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? बिग बॉस एक फेक रियलिटी टीवी शो जिसका ओटीटी सीजन 2 इस बार जियो सिनेमा पर आ रहा है और इसीलिए जियो सिनेमा यूट्यूबर्स को लगातार बिग बॉस में बुला रहा है। लेकिन एक्चुअली में यूट्यूबर्स का बिग बॉस में फ्यूचर क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि बिग बॉस एक स्क्रिप्टेड शो है जो अपने वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट के दम पर कंटेस्टेंट से वही कराता है जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा टीआरपी मिले, और इसी टीआरपी के लिए वो किसी भी कंटेस्टेंट की इमेज को किसी भी हद तक खराब करने के लिए तैयार है। प्रॉब्लम ये है कि पैसे और फेम के चक्कर में लोग ये भूल जाते हैं कि सलमान भाई के बाद बिग बॉस करियर खत्म करने पर दूसरे नंबर पर है और यहाँ तो दोनों एक साथ हैं। असल में बिग बॉस का गेम दूर से जितना मस्त और इंटरेस्टिंग लगता है, अंदर से ये उतना ही भयानक है। फिर भी ऐसी क्या वजह है कि लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं? तो आज हम इस वीडियो में बिग बॉस के बिजनेस मॉडल से लेकर यूट्यूबर्स के बिग बॉस में फ्यूचर तक हर चीज के बारे में डीपली समझेंगे। हाउ बिग बॉस मेक मनी। बिग बॉस ने अपने पिछले ओटीटी सीजन से 150 करोड़ कमाए थे और इस साल इनका प्रॉफिट 200 करोड़ प्लस होने वाला है। लेकिन बिग बॉस इतना ज्यादा पैसा कैसे और कहां से कमा रहा है? एक्चुअली में बिग बॉस का बिजनेस मॉडल बाहर से जितना कंफ्यूजिंग लगता है, अंदर से उतना ही सिंपल है। ये मेन 4 तरीकों से पैसे कमाता है। पहला है स्पॉन्सर्स। वैसे तो बिग बॉस में कई सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, लेकिन बात यह है कि ये स्पॉन्सर एक तरीके के नहीं होते, जिसमें सबसे महंगा और मेन स्पॉन्सर होता है प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर। बिग बॉस के करंट सीजन का प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर विमल है। ये वो स्पॉन्सर होता है जिसका नाम जहां भी बिग बॉस का नाम लिया जाएगा उससे जस्ट पहले लिया जाता है। एंड इसके बाद सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मेन स्पॉन्सर होता है पावर्ड बाय स्पॉन्सर, जिसका नाम बिग बॉस के नाम के जस्ट बाद लिया जाता है। एंड इस साल बिग बॉस के करंट सीजन का पावर्ड बाय स्पॉन्सर 2yum है। अब तीसरे मोस्ट एक्सपेंसिव स्पॉन्सर की बात करें तो वो होता है स्पेशल पार्टनर्स, जिसका नाम सिर्फ उस जगह आता है जहां बिग बॉस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड बाकी कुकिंग पार्टनर्स, पेमेंट पार्टनर्स, आईवीआर पार्टनर्स, कई सारे स्पॉन्सर्स होते हैं जिनके बारे में आपको सलमान भाई बता देंगे। Powered by 2yum chips, special partner Vico Vajradanti, sugar free paste, cooking partner Silver Coin, Chakki Atta, payments partner Paytm, and eyewear partner Lenskart। अब बात करते हैं पैसे कमाने के दूसरे तरीके, एड रेवेन्यू की। जब बिग बॉस टीवी पे आता है तो उसके 1.5 घंटे के एपिसोड में 25 मिनट का एड ब्रेक होता है, जिसकी पर सेकंड की कॉस्ट 20,000 तक जाती है। और टीवी पे ये दिन में 3 बार आता है, एक बार लाइव टेलीकास्ट और 2 बार रिपीट टेलीकास्ट। और इन रिपीट टेलीकास्ट में भी 25-25 मिनट के एड ब्रेक होती हैं। लेकिन क्योंकि अब बिग बॉस जियो सिनेमा पर आता है तो उसका एड रेवेन्यू सिर्फ इसके स्पॉन्सर्स के एड या फिर जियो सिनेमा की सीरीज और शो के एड से ही आता है। नाउ अगर हम बात करें तीसरे मेथड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की, तो इसकी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की गई है। लेकिन अगर इसे वूट से हटाकर जियो सिनेमा पर शिफ्ट किया गया है तो 100% जियो सिनेमा ने बिग बॉस को मोटी रकम दी होगी, जिस तरह से बीसीसीआई से आईपीएल के राइट्स खरीदे थे। और अब बात करते हैं बिग बॉस के सबसे सीक्रेट कमाई के मेथड, प्रमोशंस की। जो एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपनी मूवी, सॉन्ग, सीरियल की प्रमोशन के लिए बिग बॉस में आ जाते हैं, बिग बॉस उन्हें ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं आने देता होगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बिग बॉस एक प्रमोशन के 50 लाख रुपए चार्ज करता है। लेकिन अगर बिग बॉस इतना ज्यादा पैसा कमाता है और इसका बिजनेस मॉडल इतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो हर कोई ऐसा शो स्टार्ट क्यों नहीं कर देता? इसके पीछे एक रीजन है, बिग बॉस का बिजनेस मॉडल बाहर से जितना प्रॉफिटेबल दिखता है, अंदर से उतना ही एक्सपेंसिव गेम है, जिसको चलाने के लिए बिग बॉस हर साल अपने रेवेन्यू का 50 से 60% खर्च कर देता है। लेकिन इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी अगर कोई इस शो को देखे ही ना तो 2023 में बिग बॉस को देखने वालों की संख्या 127 मिलियन पहुंच गई है, यानी 12 करोड़ 70 लाख। और इन 127 मिलियन लोगों को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए बिग बॉस कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज का यूज करता है जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। एक्चुअली बिग बॉस के इतने एडिक्टिव होने के पीछे इन 3 स्ट्रेटजी का मेजर रोल है। फर्स्ट, ब्रिंग फेमस फेसेस। बिग बॉस में आपको हमेशा ही फेमस लोग देखने को मिलेंगे। इससे होता क्या है कि बिग बॉस को एक डायरेक्ट ऑडियंस का अटेंशन मिल जाता है। जो लोग इन्हें पहले से फॉलो कर रहे होते हैं, इन्हें जानते हैं, वो तो बिग बॉस देखना शुरू कर ही देते हैं, बट ये और लोगों को भी सजेस्ट करते हैं, जिससे बिग बॉस की ऑडियंस बढ़ती चली जाती है। अब आते हैं दूसरी स्ट्रेटजी पर, जो है क्लैशिंग एनवायरमेंट। ये लोग जानकर शो का माहौल इतना क्लैशिंग बना के रखते हैं जिससे आपके अंदर कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी होती है, इसीलिए आप इसका हर एपिसोड देखते चले जाते हैं। और ये चीज बिग बॉस वाले अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए आप इनका कोई भी एपिसोड चाह कर भी मिस नहीं कर पाते। अब आते हैं तीसरी स्ट्रेटजी पर, जो है राइवल कॉम्पिटिटर्स। मतलब जानबूझकर ऐसे लोगों को साथ में लेके आना जिनके बीच में कंट्रोवर्सीज या लड़ाई झगड़े रह चुके हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब से ध्रुव राठी का वाइल्ड कार्ड वाला रूमर आउट हुआ है, तब से बिग बॉस की टीआरपी और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा सेम आपने सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के केस में भी देखा होगा। ऐसा बिग बॉस इसलिए करता है क्योंकि जो लोग उन फेमस चेहरों के साथ आए हैं वो तो उसे देखने आ ही रहे हैं,
हैं, बट जो उनके हेटर्स हैं वो भी उन कंट्रोवर्सीज के चलते उसे देखने आए, क्योंकि जितना अटेंशन कंट्रोवर्सी और लड़ाई झगड़े को मिलता है उतना और किसी चीज को मिलता ही नहीं है। और जब ये कंट्रोवर्सी किन्हीं दो फेमस लोगों के बीच में हो जाए तब तो वो उस टाइम का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक बन जाता है। और इसीलिए बिग बॉस ने रिसेंटली एल्विश यादव के साथ आसिका भाटिया को वाइल्ड कार्ड एंट्री में घर के अंदर भेजा था, बट अनफॉर्चुनेटली एल्विश भाई के फन लविंग नेचर और अपोजिट टीम के बैड बिहेवियर की वजह से एल्विश यादव और आसिका भाटिया दोबारा दोस्त बन गए और बिग बॉस का प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। अब अगर एल्विश भाई का नाम आ ही गया है तो बिग बॉस में यूट्यूबर्स के फ्यूचर के बारे में भी बात कर लेते हैं। द फ्यूचर ऑफ यूट्यूबर्स इन बिग बॉस। यहाँ पर एक कंप्लीटली मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिग बॉस एक हाईली मैनिपुलेटेड शो है जिसमें बीबी प्रोडक्शन वाले कंटेस्टेंट से एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन की पूरी कमान उनके हाथ में आ जाती है। फिर वो इससे जो चाहे वो करा सकते हैं, जैसे बेबात का झगड़ा कराना, अपनी फ्रेंड्स के बारे में ऐसी बातें बोलना जिससे अगेन ड्रामा क्रिएट हो और बिग बॉस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा पैसे कमाए। और इसीलिए अगर यूट्यूबर्स बिग बॉस में आते हैं तो जिस भाईचारे, जिस सपोर्ट के लिए यूट्यूब कम्युनिटी जानी जाती है, उस इमेज को खतरा है और उस पर्टिकुलर यूट्यूबर को भी, क्योंकि बिग बॉस को सिर्फ रियलिटी शो बोलकर मार्केट किया जाता है। वेल ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कमेंट में बताएं। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम। और अगर इस वीडियो से रिलेट कर पाए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री है।